देखिए, कल इंटरमीडिएट में हम नाइट्रोजन परिवार के अंतर्गत कल नाइट्रोजन के बनाने की विधि और रासायनिक गुण का हमने अध्ययन किया था। आज उसी के आगे अमोनिया अगला कंपाउंड है, नाइट्रोजन का अमोनिया, इसका अध्ययन करना है। तो आपने अमोनिया की उपस्थिति के बारे में सुना होगा कि अमोनिया जो होती है कहाँ पाई जाती है। जो शौचालय होते हैं और अस्तबल, इसमें अमोनिया जो है वाष्प जो आती है वो अमोनिया की ही आती है। वहाँ क्यों होती है अमोनिया की वाष्प शौचालय वगैरह में? क्योंकि आप जानते हैं कि जो स्तनधारी होते हैं वो यूरिया कटोलिक होते हैं, वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और यह यूरिया जो होती है, जब हम लोग स्तनधारी या हम लोग मनुष्य हैं यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, और ऐसा बताया गया है कि मनुष्य जो है एक दिन में लगभग 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो जब यूरिया हमने उत्सर्जित की तो वह नमी पा करके अपघटित हो जाती है। तो कैसे अपघटित होती है? यूरिया का जो सूत्र होता है वो NH2CO NH2 होता है, ये आपको पता है। इसने नमी को अवशोषित कर लिया। नमी की उपस्थिति में क्रिया हुई तो पहले अमोनियम कार्बोनेट बनता है, NH4 का होल्ड बाई CO3। अब बैलेंस करना है, वो कितने हो गए हैं? 2, 3 हो गए वो, तो एक वो यहाँ है 2H2O कर दिया, H8 है, H8 हो गया। और यह अमोनियम जो कार्बोनेट है NH4 का होल्ड बाई CO3, ये अपघटित हो जाता है अमोनिया में प्लस के कार्बन डाइऑक्साइड। किसमें अपघटित हो जाता है? अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस करना है, N2 है, 2NH3 हो गया और साथ में इस प्रकार से यूरिया जो है अमोनिया में अपघटित हो जाती है। इसलिए हमें शौचालय हैं और अस्तबल वगैरह हैं, वहाँ से अमोनिया की वाष्प आने लगती है। तो ये उपस्थिति के बारे में हो गया अमोनिया। अब अमोनिया के जो बनाने की विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो है हम सामान्य विधियों का अध्ययन करेंगे। तो सामान्य विधियाँ जो है अमोनिया की, जो सामान्य विधियाँ हैं वो क्या है? नंबर 1 या A पॉइंट डाल लें, अमोनियम लवण से। इससे अमोनियम लवणों से, अमोनियम लवणों से क्या है कि अमोनियम लवणों की कास्टिक क्षारों से या अमोनियम लवणों को कास्टिक क्षारों के साथ गर्म कर दिया जाए तो अमोनिया गैस निकलती है। अब हम कोई भी अमोनियम लवण ले सकते हैं, जैसे NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड है, ये अमोनियम लवण है। जब हमने इसकी क्रिया कास्टिक सोडा से की, NaOH से की, तो क्या बन गया? अमोनिया बन गया, प्लस में NaCl बन गया और प्लस में H2। ये है अमोनियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने पर अमोनिया होती है। और भी कोई हम दूसरा अमोनियम लवण ले सकते हैं, कोई भी हम अमोनियम लवण ले सकते हैं, वो सब कास्टिक क्षारों के साथ गर्म करके अमोनिया ही बनाएंगे। इसमें हमने NaOH ले लिया तो क्या बन जाएगा? अमोनिया बन गई, प्लस के सोडियम सल्फेट बन जाता है Na2SO4 और प्लस के H2। बैलेंस करना है, Na2 हो गए तो 2NaOH हो गया, Na कितने हो गए? 2, तो 2NH3। ये था अमोनियम लवणों से। और भी हम ले सकते हैं, अमोनियम कार्बोनेट ले सकते हैं। तो ये 2 रिएक्शन हमने आपको बता दी। तो A पॉइंट में हमने आपको क्या बताया कि अमोनियम लवणों की कास्टिक क्षारों से क्रिया कराने पर अमोनिया प्राप्त होती है। दूसरा इसका जो B पॉइंट है, धातु नाइट्राइडों द्वारा, इससे
धातु नाइट्राइडों यदि हम धातु नाइट्राइड पर जल की क्रिया करा दें तो अमोनिया गैस प्राप्त होती है। देखें, जैसे उदाहरण ले लिया हमने मैग्नीशियम नाइट्राइड, ये शुद्ध होता है। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 और नाइट्राइड की 3, N-3 होता है नाइट्राइड का प्रतीक। मैग्नीशियम नाइट्राइड की यदि हम जल से क्रिया करा दें, किससे क्रिया करा दें? जल से, तो अमोनिया बन जाती है NH3 और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अब हमको बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस करेंगे? इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए देखेंगे हम कि इसको किस प्रकार से बैलेंस किया जाए। देखा जाएगा N कितने हैं? 2 और 2 NH3 हो जाएगा। Mg3 है, यहाँ Mg3 है, तो यहाँ पर 3 कर दिया जाएगा। अब वो कितने हो गए? 3 दूनी 6 और 6 रेस्ट। अगला एल्यूमिनियम नाइट्राइड, दूसरा कोई नाइट्राइड ले लें। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 और नाइट्राइड की 3। हमने इसकी जल से क्रिया करा दी तो अमोनिया बन जाता है। डन, ये OH का हो। बैलेंस करना है, वो 3 हो गए हैं, 3H2। तो ये तो था धातु नाइट्राइडों से क्रिया द्वारा। तो पहला पॉइंट हमने बताया कि अमोनियम लवणों की कास्टिक क्षारों से क्रिया करा दें तो हमारा अमोनिया प्राप्त होती है। दूसरा हमने आपको बताया कि धातु नाइट्राइडों पर यदि हम जल की क्रिया करा दें तो अमोनिया गैस बन जाती है। इसी में सी पॉइंट ले लेंगे कि कैल्शियम साइनेमाइड की, तो कैल्शियम साइनेमाइड का जो सूत्र होता है वो CaCl2 होता है। जल से क्रिया करा तो अमोनिया बन जाता है NH3 और CaCl। कैल्शियम साइनेमाइड की जल से क्रिया कराने पर अमोनिया बैलेंस करना है। N कितने हैं? 2 और 2 NH3, वो 3 है। ये कुछ जो है हमारी सामान्य विधियाँ भी बनाने की। अब हम इसी के आगे अध्ययन करेंगे अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला। तो प्रयोगशाला में अमोनिया गैस का निर्माण नौशादर पर प्रयोगशाला में, यहाँ पर लिख लेंगे प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि में क्या है कि प्रयोगशाला में अमोनिया को नौशादर, तो नौशादर का सूत्र क्या होता है? NH4Cl। शुष्क बुझे चूने से क्रिया द्वारा हम अमोनिया गैस को बनाते हैं। गर्म कर दें, अमोनिया बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और जल बन जाएगा। बैलेंस करना है, Cl2 हो गए तो 2NH4Cl करना पड़ा, N2 हो गए तो 2NH3 लेना पड़ा। नौशादर की अमोनियम क्लोराइड को शुष्क बुझे चूल्हे के साथ गर्म करने से अमोनिया गैस। अब बनाने के लिए क्या करें? इसे बनाने के लिए एक गोल पैनी का हम आश्रम फ्लास्क ले लेते हैं। इस गोल पैनी के आश्रम फ्लास्क में हमने यहाँ पर NH4Cl और बुझा हुआ चूने का मिश्रण ले लेते हैं।
NH4Cl और बुझे हुए चूने का मिश्रण लेते हैं। इसको त्रिपात स्टैंड पर रख देते हैं और फिर हम इसको गर्म करते हैं। जाली पर रख करके हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और चाहे तो इसको एक स्टैंड पर भी करते हैं और एक फ्लास्क से निकास नली लगाते हैं जिसका संबंध है बिना बुझे चूने से। यहाँ पर बिना बुझा चूना भरा है वाली नली से कर देते हैं। यहाँ पर क्या भरा हुआ है, बिना बुझा चूना, और फिर इसका संबंध हम इस नली का संबंध जो है हम उल्टे रखे गैस जार से। यहाँ पर जो है छोटा सा गैस जार बना देते हैं, ये गैस जार है, इससे हमने कर दिया, इसको स्टैंड पर रख दिया। यहाँ पर भी हम एक स्टैंड लगा देते हैं। क्या कहा, प्रयोगशाला में अमोनिया गैस को बनाने के लिए एक गोल पैनी का आसवन फ्लास्क लेते हैं जिसमें अमोनियम क्लोराइड और बुझे हुए चूने का मिश्रण ले लेते हैं। फ्लास्क का संबंध निकास नली द्वारा बिना बुझे चूने से भरी हुई नली से कर देते हैं और इस नली का संबंध उल्टे रखे गैस जार से होता है। करते क्या हैं, फ्लास्क को तार की जाली पर रखकर गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो ये अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया के फलस्वरूप अमोनिया बनती है। जो ये अमोनिया बनती है उसमें नमी उपस्थित होती है। उसको शुष्क करने के लिए हम अमोनिया गैस को बिना बुझे चूने से भरी नली से प्रवाहित करते हैं। तो बिना बुझा हुआ चूना अमोनिया गैस को अवशोषित कर लेता है, जल को अवशोषित कर लेता है क्योंकि यह निर्जलीय कारक होता है और अमोनिया गैस को वायु के अधोमुखी विस्थापन द्वारा गैस जार में एकत्रित कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी अमोनिया ऊपर एकत्रित हो जाती है और वायु को नीचे विस्थापित कर दिया जाता है। क्योंकि अमोनिया वायु से हल्की है इसलिए ऊपर एकत्रित होती है। ये था इसके फिर से जल्दी सुनना है। प्रयोगशाला में अमोनिया गैस का निर्माण करने के लिए एक गोल पैनी का आसवन फ्लास्क लिया जिसमें नौशहरा और बुझे हुए चूने का मिश्रण लेते हैं। फ्लास्क का संबंध बिना बुझे चूने से भरी हुई नली से कर देते हैं और उस नली में संबंध उल्टे रखे गैस जार से होता है। फ्लास्क को गर्म करते हैं, अमोनिया गैस बनती है जिसमें नमी उपस्थित होती है और अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए हम बिना बुझे चूने से भरी हुई नली से गुजारते हैं। तो बिना बुझा चूना नमी को अवशोषित कर लेता है और शुष्क अमोनिया गैस को हम गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। ये था अमोनिया की प्रयोगशाला विधि के बारे में। अब इसी में एक क्वेश्चन आता है कि अमोनिया को शुष्क करने के लिए बिना बुझे चूने का प्रयोग किया जाता है, अन्य निर्जलीय कारकों का नहीं, क्यों? अब अन्य और दूसरे भी पदार्थ हैं जो नमी को अवशोषित कर लेते हैं लेकिन हमने उनका प्रयोग नहीं किया और बिना बुझे चूने का प्रयोग किया शुष्क करने के लिए। ऐसा क्यों? तो ऐसा बताया गया कि यदि हम H2SO4 का हम प्रयोग करें, H2SO4 भी निर्जलीय कारक है और यदि हमने अमोनिया, तो ये H2SO4 अमोनिया से क्रिया करके अमोनियम सल्फेट नामक लवण बना लेगा। तो अमोनिया मुक्त अवस्था में न रह करके संयुक्त अवस्था में आ जाती है। फिर हमें इसकी क्रिया करानी पड़ेगी तब अमोनिया प्राप्त होगी। बैलेंस करना है, 2 करना पड़ेगा। अगला, यदि हमने कैल्शियम क्लोराइड का कर दिया तो बताते हैं एक कैल्शियम क्लोराइड का अणु 8 अमोनिया के अणुओं को अवशोषित करके कैल्शियम क्लोराइड ऑक्टा अमोनिया नामक कंपाउंड बना लेता है। यदि हमने फास्फोरस पेंटॉक्साइड का प्रयोग किया और नमी इसको मिली रही है, अमोनिया से ये क्रिया करके अमोनियम फास्फेट NH4 का हाइड्राइड PO4 बैलेंस करना है। P कितने हैं? 2, तो 2 का गुणा करना पड़ेगा। N 6 हो गए तो 6NH3 करना पड़ेगा। O कितने? 4 × 8, 5 यहाँ 3 है।
तो प्रश्न ये है कि अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए बिना बुझे चूने का प्रयोग करते हैं CaO का अन्य निर्जलीय कारक जैसे शांत रेस्पिरेशन फोर, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड और फास्फोरस पेंटॉक्साइड का उपयोग नहीं करते हैं। इनका उपयोग इसलिए नहीं करते हैं कि ये सभी निर्जलीय कारक अमोनिया से क्रिया करके योगात्मक उत्पाद बना लेते हैं, इसलिए हम इनका उपयोग नहीं करते हैं। अब आना है औद्योगिक निर्माण में। तो औद्योगिक निर्माण में जो इम्पोर्टेंट है वो है अमोनिया की हैबर विधि। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। तो इसका सिद्धांत देखेंगे। इसका सिद्धांत क्या है हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण का? कि हैबर विधि में अमोनिया का निर्माण नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से किया जाता है। और ऐसा बताया गया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का संयोग करने की क्रिया होती है, ये उत्क्रमणीय होती है और ऊष्माक्षेपी होती है और उत्क्रमणीय होती है। इसलिए लासाते-लिये नियम अनुसार इस क्रिया को कराने के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है और उच्च दाब और कम ताप की परिस्थिति रखेंगे तो अमोनिया जल बनेगी। लेकिन कम ताप पर क्रिया की गति मंद होती है, इसलिए इस गति को बढ़ाने के लिए हम इसमें Fe उत्प्रेरक के रूप में मिला देते हैं। Fe उत्प्रेरक रहता है, मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक रहता है। ताप की परिस्थिति 450 डिग्री सेल्सियस की होती है और दाब 200 वायुमंडल का होता है। ठीक, लासाते-लिये नियम ये कहता है कि ऊष्मा से की अभिक्रिया जो होगा, यदि अमोनिया का निर्माण करना चाहते हैं तो कम ताप की आवश्यकता होगी और कम ताप पर क्रिया की गति मंद होती है। उसकी गति को बढ़ाने के लिए हम इसमें Fe उत्प्रेरक मिला देते हैं और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक देते हैं। अब चित्र देखेंगे। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को हम ब्लोअर की सहायता से, यहाँ पंखा है, यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण है, सोडा लाइन 200 वायुमंडलीय दाब पर सोडा लाइन में देते हैं। ये सोडा लाइन से भरा हुआ सोदा कक्ष है, इसमें देते हैं हम सोदा कक्ष बोलते हैं। वैसे सुनेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 के मिश्रण को कंप्रेसर पाइप द्वारा हम सोडा लाइन से भरे हुए 200 वायुमंडलीय दाब पर सोदा कक्ष में देते हैं। यहाँ गैसीय मिश्रण में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और HCN आदि अशुद्धियों को दूर कर दिया जाता है। इन अशुद्धियों को दूर करना आवश्यक है, अन्यथा की स्थिति में ये अशुद्धियां उत्प्रेरक विष का कार्य करने लगती हैं, उत्प्रेरक की सक्रियता को नष्ट कर देती हैं। इसलिए हम इन अशुद्धियों को दूर करना आवश्यक होता है और सोडा लाइन से भरे हुए कक्ष में हम उनको प्रवाहित करते हैं। यहाँ से प्राप्त गैसीय मिश्रण को हम जो है उत्प्रेरक कक्ष में ले जाते हैं, जहाँ पर आयरन का चूर्ण और Fe का चूर्ण और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक के रूप में रखा रहता है। इस कक्ष का ताप 450 डिग्री सेल्सियस होता है। इस ताप पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनिया का निर्माण करती है और इस अमोनिया को हम ठंडे किए हुए वायु संयंत्र में प्रवाहित करते हैं तो अमोनिया द्रवित हो जाता है। यहाँ पर अमोनिया द्रवित हो गई। ऐसा बताया गया कि जितना गैसीय मिश्रण इस उत्प्रेरक कक्ष में आता है उसका केवल 10% भाग ही अमोनिया में बदल पाता है। शेष नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की गैसीय मिश्रण को हम परिसेचन पंप द्वारा पुनः उत्प्रेरक कक्ष में डाल देते हैं। यही प्रोसेस हमारा जो है चलता रहता है, उत्प्रेरक कक्ष में डाल देते हैं। ये कौन सा है? सोदा कक्ष है। ये कौन सा कक्ष है? उत्प्रेरक कक्ष है। ये कौन सा कक्ष है भाई? उत्प्रेरक कक्ष है। क्या भरा है? Fe और NO का मिश्रण। ताप कितना है? 450। एक बार सुनें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 के मिश्रण को कंप्रेसर पाइप द्वारा हम 200
200 वायुमंडलीय दाब पर सोडा लाइनों से भरे हुए सोडा कक्ष में गिरते हैं। यहाँ सोडा लाइन गैसीय मिश्रण में उपस्थित कार्बन, CO, CO2, H2S, CN आदि अशुद्धियों को अवशोषित कर लेता है। अगर इन अशुद्धियों को दूर नहीं किया गया तो अशुद्धियां उत्प्रेरक विष का कार्य करने लगती हैं। फिर हम गैसीय मिश्रण को सोडा कक्ष से उत्प्रेरक कक्ष में ले जाते हैं, जहाँ का ताप 450 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसी उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक के रूप में होता है। यहाँ परिस्थितियों में नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनिया का निर्माण करता है और अमोनिया जो बन जाती है इसको वायु संगत में प्रवाहित करते हैं ठंडा, तो अमोनिया द्रवत हो जाती है। ऐसा बताया गया कि जितना गैसीय मिश्रण उत्प्रेरक कक्ष में आता है उसका केवल 10% भाग ही अमोनिया बनता है। शेष में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, जिसको परिसंचरण कुंड द्वारा पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं और यही क्रम चलता रहता है। इस प्रकार से हमारी अमोनिया बन जाता है। ये था अमोनिया बनाने की हैबर विधि और उसका सिद्धांत सचित्र इम्पोर्टेंट है। ये अमोनिया की हैबर विधि का आप सचित्र वर्णन कीजिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमने आपको ये अध्ययन कराया है।